हेलो ऑल ऑफ यू। एंड लास्ट लेक्चर में हमने फिज़िकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल पे डिस्कस किया था कि फ़िज़िकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल क्या क्या होती हैं, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि ये मेलेबल होती है, मतलब आघात वर्धता की प्रॉपर्टीज़ पे पाई जाती है। और आघात वर्धता क्या होता है? जब हम किसी धातु को हथौड़े से पीटकर पतली चादरों में परिवर्तित करते हैं। दूसरा हमने देखा था कि इस पे इनको आपका क्या होते हैं, ये डक्टाइल भी होते हैं। इट मीन्स इनमें तन्यता का गुण भी होता है। जब हम धातुओं को क्या करें, खींचकर पतली चादरों में परिवर्तित करते हैं। ठीक है। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि जो मेटल होती हैं वो स्ट्रांग होती हैं, मेटल सॉलिड होती है। लेकिन याद रखिएगा, इसमें एक मेटल है मर्क्यूरी, जो कि आपकी क्या होती है, लिक्विड फॉर्म में रहती है, जो आपके डॉक्टरी थर्मामीटर होते हैं उसमें ये पाया जाता है। ठीक है। मेटल्स आपकी हार्ड होती है और इनका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। इसके बाद हमने एक केमिकल प्रॉपर्टी देखी थी। केमिकल प्रॉपर्टी में हमने फर्स्ट वाला डिस्कस कर लिया था कि रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन, धातुओं की अम्ल से अभिक्रिया से क्या बनेगा। तो इसमें हमने क्या पढ़ा था कि जब भी कोई भी धातु क्या होगी आपकी ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगी तो वो हमेशा ऑक्साइड में चेंज होगी। ठीक है। इसके बाद आज जो है वो सेकेंड प्रॉपर्टी जो इसकी है ये है रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर, कि जो मेटल होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएंगे। तो कोई भी मेटल आप ले सकते हैं, जैसे मैंने ले लिया सपोज सोडियम, ठीक है, प्लस में वाटर। तो आपको पता है कि जो वाटर होता है वो H+ और OH- में आपका ब्रेक होता है। तो देखिए सोडियम पे क्या होता है, पॉजिटिव, इसका मतलब इसका पॉजिटिव क्या करेगा, इसके निगेटिव के साथ रिएक्शन करके क्या बना देगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, प्लस में ये हाइड्रोजन आयन रिमूव होकर क्या बना देंगे, हाइड्रोजन गैस। तो सिंपली आपको ये याद रखना है कि कोई भी धातु जब वाटर से रिएक्शन करेगी तो क्या रिलीज करेगी, हमेशा हाइड्रोजन गैस। कुछ भी ले सकते हैं आप, जैसे मैग्नीशियम हो गया H2O, तो वही सेम इसको फिर ब्रेक करेंगे H+ और OH- में, तो इसका प्लस इसके माइनस के साथ जब रिएक्शन करेगा तो बना देगा MgOH का होल ट्वाइस और साथ में हाइड्रोजन को रिलीज करेगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट है आपका रिएक्शन ऑफ मेटल विथ डाइल्यूट एसिड। तो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करके भी सेम आपका क्या होता है, हाइड्रोजन गैस रिमूव होती है। लेकिन इस पे आप एक चीज़ ध्यान देंगे कि इस पे हम ये देखते हैं कि किन मेटल्स पे ये आपका जो प्रॉपर्टी है वो आपकी फॉलो नहीं होगी। कहने का मतलब ये है कि देखिए मेटल्स तो क्या है कि डिस्प्ले करेंगे हाइड्रोजन गैस को, लेकिन कुछ मेटल्स होते हैं जैसे कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ये क्या होते हैं, ये आपके डाइल्यूट एसिड से यानी कि सांद्र अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस को विस्थापित नहीं करेंगे। तो बस सिंपली आप ये याद रखेंगे, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड, ये तीनों जो मेटल हैं ये हाइड्रोजन गैस नहीं करेंगे, विस्थापित नहीं करेंगे। इसके अलावा जैसे आपका सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, आयरन है, ये सारे के सारे जो मेटल्स हैं ये आपके हाइड्रोजन्स को क्या कर देंगे, रिमूव करेंगे, यानी कि ये तीनों आपके एक्सेप्शन केस हैं। ओके। इसके बाद है रिएक्शन विथ क्लोरीन। तो सिंपली है रिएक्शन जब आप क्लोरीन से करेंगे किसी मेटल की तो हर कंडीशन पे कंपाउंड बनेगा। जैसे आपका हो गया मैग्नीशियम प्लस क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन क्या होता है, अणु फॉर्म में होता है, 2 लगेगा। ठीक है। तो ये क्या बना देगा, मैग्नीशियम क्लोराइड, Cl2। क्लियर हो गया, मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक। इसके बाद हमारा क्या रहेगा, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, हाइड्राइड बनाएंगे। आप कह सकते हैं कि मेटल हाइड्राइड बनेगा। इट मीन्स वो उसके साथ ऐड हो जाएगा। जैसे सोडियम का तो एग्जाम्पल इसमें आपको दिख ही रहा है लेक्चर में। ठीक है। तो आप क्या करेंगे, मैग्नीशियम का एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोजन क्या बनेगा, मैग्नीशियम हाइड्राइड। ठीक है। क्लियर हो गया है। ये फॉर्मूलेस कैसे बनते हैं ये मैं बार बार आपको बता चुकी हूँ, क्योंकि फर्स्ट लेक्चर हमारा यही था। मैग्नीशियम एंड हाइड्रोजन, इसकी वैलेंसी होती है +2, हाइड्रोजन की होती है 1, देन क्रॉस मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, MgH2। क्लियर है। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि लेक्चर्स में बहुतों की क्वेरी आई हुई है कि मैम स्क्रीनशॉट्स भी आप दिखा दीजिएगा।
ठीक है, तो आप प्रॉपर नोट्स बनाइए क्योंकि बहुत ही इजी लैंग्वेज पे आपके ये डिस्कशन चल रहा है। लास्ट में देखेंगे कि ईयर क्वेश्चंस पे हमने कितना कवर कर रखा है और कौन से क्वेश्चंस हमारे क्या हो गए हैं, छूट गए हैं। ठीक है, इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी के साथ। यहाँ पर आपका मेटल खत्म हो गया है कि मेटल क्या है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम नॉन मेटल के फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी के बारे पे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो वेट कीजिए नेक्स्ट लेक्चर का, तब तक के लिए बाय बाय।